कैंसर से लड़ने के लिए समर्पण आवश्यक है, जैसा कि युवराज सिंह और संजय दत्त ने प्रदर्शित किया। नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से कैंसर से मुकाबले में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। कैंसर के पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें धूम्रपान और शराब मुख्य है। इसके अतिरिक्त आनुवंशिक कारण भी कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। थैलेसीमिया जैसे रक्त विकारों के कारण कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। 2015 में किए गए एक अध्ययन ने पुष्टि की कि थैलेसीमिया रोगियों में कैंसर का जोखिम सामान्य जनसंख्या की तुलना में 52% अधिक है। प्रारंभिक गर्भावस्था में बनने वाले भ्रूणीय स्टेम सेल, जो सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं, का बहुत महत्व है। इसके विपरीत, वयस्कों में पाए जाने वाले सोमेटिक स्टेम सेल केवल विशिष्ट ऊतकों या अंगों में भिन्नता के अनुसार विकसित होते हैं। यकृत एक अद्वितीय अंग है, जो पूरी तरह विकसित होने के बाद भी तेजी से पुनः निर्माण करने की क्षमता रखता है, जैसे छिपकली की पूंछ। हमारी त्वचा कोशिकाएं हर 4 हफ्ते में पूरी तरह से पुनर्जीवित होती है। यह प्रक्रिया शरीर की तेज पुनः उत्पादन क्षमता को प्रदर्शित करती है। आंतों की परत केवल 5 से 7 दिनों में पूरी तरह से पुनः उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया हमारे पाचन तंत्र की स्वस्थता बनाए रखने में सहायक है। यदि कोशिकाओं में कोई आनुवंशिक परिवर्तन होता है, तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है, और यह प्रक्रिया असामान्य कोशिकाओं के विकास का कारण बन सकती है। कीमोथेरेपी के दौरान बालों का गिरना और आंतों में समस्याएं तेजी से बढ़ती स्वस्थ कोशिकाओं के कारण होती है, जिससे बीमारी का प्रभाव बढ़ जाता है। रक्त कोशिकाओं की कमी से एनीमिया उत्पन्न हो सकता है, जिससे हीमोग्लोबिन स्तर गिरता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को फिर से बहाल किया जा सकता है, जो कि कीमोथेरेपी के बाद आवश्यक है। स्टेम सेल दान की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है, जिसमें रक्त से स्टेम सेल को अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया PBAC, पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल, कहलाती है। दान के पश्चात चिराग ने रोमन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने रोमन को अपना भाई और हीरो बताया। दोनों ने पहली बार मिलने पर एक भावुक क्षण साझा किया। आप भी किसी की जान बचा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप अपने HLA टाइपिंग को जान सकते हैं और दान में भाग ले सकते हैं। जीन क्षति के 3 मुख्य कारण हैं: वंशानुगत, उम्र और जीवनशैली। वंशानुगत कारणों में माता-पिता से मिले हुए क्षतिग्रस्त जीन शामिल हैं। उम्र बढ़ने के साथ जीन क्षति का जोखिम बढ़ता है। शोध के अनुसार 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में कैंसर के मामले अधिक देखे जाते हैं। जीवनशैली से संबंधित कारणों में धूम्रपान और मोटापा शामिल हैं। लगभग 42% कैंसर के मामले रोकथाम योग्य है, इसलिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पोटेशियम ब्रोमेट जैसे खाद्य एडिटिव्स पहले सुरक्षित माने जाते थे, लेकिन अब इन्हें कैंसरजनक माना गया है। यह हाल ही में खोजा गया है कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। कर्नाटका में कृत्रिम खाद्य रंगों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि गोवा ने पहले ही ऐसा किया था। सनसेट येलो और कामो सन जैसे रंगों का उपयोग हानिकारक है। विभिन्न प्रकार के वायरस जैसे हेपेटाइटिस बी और HPV भी कैंसर का कारण बन सकते हैं। इनसे बचने के लिए टीकाकरण आवश्यक है, जो कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है।